नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज सामुद्रिक शास्त्र के तहत हम तीसरी उंगली यानी सूर्य की उंगली की आज बात करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात को सुने। तीसरी उंगली सूर्य की उंगली होती है। अगर यह उंगली चिकनी यानी चिकनी और दृढ़ है, मजबूत हो, कठोर हो, तो भावात्मक रूप से ऐसा जातक संतुलित होता है। अगर ये तीसरी उंगली गठीला और चिकना हो तो ऐसा आदमी सृजनशील होता है। अगर ये उंगली गाय के पूंछ की तरह गोदुमी हो यानी नीचे से मोटा, आगे जाते जाते पतला हो जाए, तो ऐसा आदमी जस के लिए लालायित होता है, लोक प्रसिद्ध का इच्छुक होता है, प्रदर्शन प्रधान, विज्ञापन, स्टेज का प्रोग्राम करने वाला होता है। ऐसे लोग फिल्म और टेलीविजन में सफल कलाकार होते हैं। लेकिन ये पुरुष के लिए है। अगर कोई स्त्री का ये उंगली लंबा हो जाए, इसी तरह से जो मध्यमा उंगली है इससे भी ऊंचा हो जाए, तो वैधव्य योग होता है। इसके बारे में शास्त्र बताता है, दीर्घ हो या नामिका, ताको उपमाहीन, जाको पति जीवित रहे, वर्ष दो ही कहतीन। यानी विवाह के दूसरे या तीसरे वर्ष के बाद उसकी पति की मौत हो जाएगी। यही स्थिति कभी सावित्री के हाथ में भगवान नारद मुनि ने देखा था। नारद पुराण कहता है कि उसे मना कर दिया था कि भाई आप सत्यवान से शादी ना करो। फिर भी सावित्री ने कहा था, जो भी हो मैं सत्यवान से ही शादी करूंगा। और वो सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु को धर्मराज के मुंह से वापस लाया था। मैं भी अपने जीवन यात्रा में कई लोग को ऐसा कहा था, लेकिन उन्हें मैंने कहा था ये उंगली का ऑपरेशन करवा के छोटा करवा दीजिए। जैसे मेरी तर्जनी उंगली है, कटा हुआ आगे से, उन्होंने नहीं माना और उनके जीवन में घटना घटी थी। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये औसतन से ज्यादा अनाम का उंगली लंबा हो जाए, यानी सूर्य की उंगली जिसे अनाम का उंगली बोलते हैं, रिंग फिंगर अंग्रेजी में बोलते हैं, ये ज्यादा लंबा हो जाए, तब फिर ये अंतर्मुखी इंसान हो जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर ये उंगली का तीसरी गिरह, जैसे कल शनि की उंगली में हमने पढ़ा था, जाना था, इसी तरह से इसका तीसरी गिरह दो गिरह की अपेक्षा, यानी पहला गिरह, इसको समझेंगे, ये पहला गिरह है, यहाँ से यहाँ तक जड़ से लेके, ये दूसरा गिरह है, और तीसरा गिरह ऑप्शन सबसे ज्यादा लंबा हो, तो ऐसा आदमी धन के अपेक्षा विलासिता की इच्छा रखता है, सेक्सुअल प्राणी होता है, लग्जरियस जिंदगी जीना चाहता है और जी भी लेता है।
अगर ये तीसरी उंगली का पहली वाली दो गिरह यानी पहला और दूसरा, अभी बताया था पहला गिरह और दूसरा गिरह, दोनों गिरह लंबा हो तो और ज्यादा मोर सेक्सी होता है। अगर दूसरी उंगली की ओर ये उंगली झुक जाए, मानी कहने का मतलब मध्यमा उंगली की ओर अनामिका उंगली झुक जाए, तो ऐसा आदमी गोपनीय होता है, ऐसा आदमी जासूस हो सकता है, किसी भी बात को अपने अंदर छुपा कर रखने की उसके अंदर क्षमता होती है। अगर ऊपर से ये दो गिरह, पहला और दूसरा, मध्यमा की उंगली की ओर झुक जाए, यानी ये जो शनि की उंगली है उधर ये सूर्य की उंगली झुक जाए, और झुका हुआ महसूस हो, तो ऐसा आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट अटैक होने की संभावना बनी रहती है। खास करके ऐसा लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अशांत होते हैं। अगर हथेली खोलने के बाद, जैसे पूरा हथेली हम बंद है मुट्ठी, इसको खोलने के बाद सिर्फ अनामिका उंगली अंदर की ओर झुका हुआ महसूस हो, तो ऐसा आदमी समाज के साथ, यहाँ तक अपने परिवार के साथ, यहाँ तक अपनी पत्नी के साथ, अगर स्त्री है तो पति के साथ उसे तालमेल बैठाने में काफी दिक्कत होता है, और उसके यहाँ हमेशा तू मैं होता रहता है। अगर ये अनामिका उंगली कनिष्ठा उंगली की ओर झुक जाए, आप पीछे की ओर झुका हुआ महसूस हो, यानी इसको कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा महसूस हो, तो ऐसा आदमी भावात्मक रूप से परेशान होता है। तो आज इतना ही। कल हम जानते हैं चौथी उंगली कनिष्ठा के बारे में। धन्यवाद। सुप्रभात।